हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्वेइंग एंड टॉपिक है हमारा क्या, डिफरेंट मेथड ऑफ लेबलिंग। ठीक है, तो डिफरेंट मेथड ऑफ लेबलिंग में हम क्या डिस्कस करेंगे कि लेबलिंग की जनरली कितने टाइप्स की मेथड होती है, तो हम इन मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सर्वेइंग क्लास में जैसे कि हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है एंड इससे प्रीवियस क्लास में हमने लेबलिंग टॉपिक में क्या डिस्कस किए थे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमने क्या डिस्कस की कि लेबलिंग की डेफिनेशन क्या होती है। लेबलिंग की हमने डेफिनेशंस के बारे में बात की थी कि वर्टिकल एलिवेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट और द मीन सी लेबल एज डेटम इज कॉल्ड द लेबलिंग। एंड लेबलिंग के बाद हमने अनदर टॉपिक क्या डिस्कस किए थे, रिड्यूस लेबल के बारे में। सेकंड हमने रिड्यूस लेबल के बारे में बात किए थे। तो रिड्यूस लेबल क्या होता है, वर्टिकल एलिवेशन ऑफ पॉइंट और हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन हाइट ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड द रिड्यूस लेबल। तो रिड्यूस लेबल को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, RL। एंड थर्ड हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमने लेबलिंग के बारे में डिस्कस किए, रिड्यूस लेबल क्या होता है। एंड रिड्यूस लेबल के बाद अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, डेटम के बारे में कि डेटम क्या होता है। डेटम इज़ द रेफरेंस पॉइंट। ये क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट। एंड डेटम के बाद हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, बेंचमार्क। फोर्थ इज़ द बेंचमार्क। तो बेंचमार्क क्या होता है, बेंचमार्क के लिए अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट को ग्राउंड में फिट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट को फिट करने के बाद जो सर्वे वर्क किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, बेंचमार्क। बेंचमार्क के बाद हमने क्या डिस्कस किए थे कि बैक साइड डिस्टेंस क्या होती है। बैक साइड डिस्टेंस, तो फर्स्ट रीडिंग जो भी हम लेते हैं, फर्स्ट रीडिंग टेकन, तो इसको क्या बोला जाता है, बैक साइड। एंड सिक्स्थ हम बात करने वाले हैं फोर साइड के बारे में। फोर साइड, बैक साइड, फोर साइड। तो फोर साइड क्या होती है, लास्ट रीडिंग टेकन। लेबलिंग, रिड्यूस लेबल, डेटम, बेंचमार्क, बैक साइड एंड फोर साइड। तो फोर साइड इज द लास्ट रीडिंग टेकन एंड बैक साइड इज द फर्स्ट रीडिंग टेकन। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीन सी लेबल के लिए, मीन सी लेबल। तो मीन सी लेबल क्या होता है, आवरली एवरेज ऑफ लो एंड हाई टाइड इन द सी लास्ट 19 ईयर्स। ये हमने मीन सी लेबल के बारे में बात किए थे। एंड मीन सी लेबल हो गया, और भी हमने और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट आज के इस क्लास में हम लेबलिंग के मेथड्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर हम लेबलिंग को परफॉर्म कर रहे हैं तो इसके लिए हम जनरली कितने टाइप की मेथड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम इनकी मेथड्स के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट मेथड्स ऑफ लेबलिंग। फर्स्ट इज द इनडायरेक्ट लेबलिंग। तो डिफरेंट मेथड ऑफ लेबलिंग में फर्स्ट क्या आ जाएगी, इनडायरेक्ट लेबलिंग। इनडायरेक्ट लेबलिंग, इनडायरेक्ट लेबलिंग कितने टाइप की होती है। अगर हम इनडायरेक्ट लेबलिंग के टाइप्स के लिए बात करें, फर्स्ट इज द बैरोमेट्रिक लेबलिंग। बैरोमेट्रिक लेबलिंग, तो इनडायरेक्ट लेबलिंग में फर्स्ट क्या आ जाएगी, बैरोमेट्रिक लेबलिंग। और बैरोमेट्रिक लेबलिंग को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के थ्रू इसको परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट बैरोमेट्रिक लेबलिंग के बाद हम क्या बात करेंगे, हिप्सोमेट्रिक लेबलिंग। हिप्सोमेट्रिक लेबलिंग, हिप्सोमेट्रिक लेबलिंग। एंड थर्ड हम बात करेंगे बैरोमेट्रिक लेबलिंग, हिप्सोमेट्रिक लेबलिंग एंड ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग। थर्ड इज द ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग। ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग, तो ये इनडायरेक्ट लेबलिंग के टाइप्स हो गए, बैरोमेट्रिक लेबलिंग, हिप्सोमेट्रिक लेबलिंग एंड ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या बात करेंगे, डायरेक्ट लेबलिंग के बारे में कि डायरेक्ट लेबलिंग क्या होती है। इनडायरेक्ट लेबलिंग, बैरोमेट्रिक लेबलिंग, हिप्सोमेट्रिक लेबलिंग एंड ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग, ये टाइप्स हो गए डायरेक्ट लेबलिंग के। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्ट लेबलिंग की, डायरेक्ट लेबलिंग। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबलिंग की अगर हम यहाँ पे टाइप्स के लिए बात करें तो डायरेक्ट लेबलिंग में फर्स्ट क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल लेबलिंग। एंड डिफरेंशियल लेबलिंग को ही क्या बोला जाता है, फ्लाई लेबलिंग। फर्स्ट इज द डिफरेंशियल लेबलिंग, डिफरेंशियल लेबलिंग, डिफरेंशियल लेबलिंग। एंड सेकंड इज द प्रोफाइल लेबलिंग, डिफरेंशियल लेबलिंग, प्रोफाइल लेबलिंग। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबलिंग में हम फर्स्ट किसके लिए बात कर रहे हैं, डिफरेंशियल लेबलिंग के लिए। सेकंड हम यहाँ पे प्रोफाइल लेबलिंग के लिए बात कर रहे हैं। एंड प्रोफाइल लेबलिंग के बाद क्रॉस सेक्शनल लेबलिंग, क्रॉस सेक्शनल
लेबलिंग। ठीक है, थर्ड क्या आ जाएगा यहाँ पे, डायरेक्ट लेबलिंग में फर्स्ट इज द डिफरेंशियल लेबलिंग, और डिफरेंशियल लेबलिंग को ही क्या बोला जाता है, फ्लाई लेबलिंग, फ्लाई लेबलिंग। एंड सेकंड क्या आ जाएगा, प्रोफाइल लेबलिंग, एंड थर्ड इज द क्रॉस सेक्शनल लेबलिंग, और फोर्थ इज द रेसिप्रोकल लेबलिंग, रेसिप्रोकल लेबलिंग, रेसिप्रोकल लेबलिंग। तो ये डायरेक्ट लेबलिंग के टाइप्स हो गए। फर्स्ट इज द डिफरेंशियल लेबलिंग, एंड डिफरेंशियल लेबलिंग इज ऑल्सो नोन एज फ्लाई लेबलिंग। सेकंड इज द प्रोफाइल लेबलिंग, क्रॉस सेक्शनल लेबलिंग एंड रेसिप्रोकल लेबलिंग। डायरेक्ट लेबलिंग में क्या होता है, बैरोमेट्रिक लेबलिंग, हिप्सोमेट्रिक लेबलिंग एंड ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग। अब हम यहाँ पे वन बाय वन हम सारी मेथड्स को पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट हम यहाँ पे बैरोमेट्रिक लेबलिंग के लिए बात करें कि बैरोमेट्रिक लेबलिंग की क्या डेफिनेशन होगी। First is the barometric labeling. First is the barometric labeling. तो बैरोमेट्रिक लेबलिंग क्या होता है, अगर हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस के लिए बात करें, इन बैरोमेट्रिक लेबलिंग बैरोमीटर इज यूज्ड विच इज़ अ डिवाइस, बैरोमीटर इन बैरोमेट्रिक लेबलिंग, बैरोमेट्रिक लेबलिंग, इन बैरोमेट्रिक लेबलिंग, और बैरोमीटर इज अ डिवाइस, बैरोमीटर इज यूज्ड, barometer is used which is a device, which is a device, barometer is used which is a device, which is a device used to measure, used to measure atmospheric pressure, used to measure atmospheric pressure, used to measure atmospheric pressure or difference in atmospheric pressure, or difference in atmospheric pressure। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बैरोमेट्रिक लेबलिंग में क्या डेफिनेशंस देखे कि इन बैरोमेट्रिक लेबलिंग, बैरोमीटर वो डिवाइस है जिसमें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो भी डिफरेंस आ रहा है मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बैरोमेट्रिक लेबलिंग का। इन बैरोमीटर लेबलिंग कैन बी कैलकुलेटेड इन द एलिवेशन, कैलकुलेटेड इन द डिफरेंस, calculated in the difference in elevation, calculated in the difference in elevation, in the difference in elevation which is proportional to, which is proportional to difference, which is proportional to different एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है बैरोमेट्रिक लेबलिंग की। इन बैरोमेट्रिक लेबलिंग बैरोमीटर इज यूज्ड विच इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कैलकुलेटेड इन द डिफरेंस इन एलिवेशन विच इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस एटीएम प्रेशर, एज द प्रेशर डिफरेंस द हाइट इज इट गिव्स inaccurate reading, gives inaccurate reading। ये क्या देता है, inaccurate reading, therefore it is only used for, gives inaccurate reading and used for reconnaissance सर्वे। इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है, रेकोनाइजेशन सर्वे के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारी बैरोमेट्रिक लेबलिंग थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंशियल लेबलिंग के बारे में। तो हमने आज की इस क्लास में क्या देखा कि इनडायरेक्ट लेबलिंग के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे बैरोमेट्रिक लेबलिंग का यूज़ किया जाता है,
बैरोमेट्रिक लेबलिंग के बाद हम हिप्सोमेट्रिक लेबलिंग का यूज़ करते हैं एंड हिप्सोमेट्रिक लेबलिंग और ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पे डायरेक्ट लेबलिंग के लिए बात करेंगे कि डिफरेंशियल लेबलिंग को फ्लायर्स लेबलिंग बोला जाता है, रेसिप्रोकल लेबलिंग, क्रॉस सेक्शनल लेबलिंग और ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग के लिए हम बात करेंगे। तो हमने बैरोमेट्रिक लेबलिंग में क्या देखा कि जो बैरोमीटर का यूज़ करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो भी डिफरेंस आ रहा है इसको मेज़र करने के लिए हम बैरोमेट्रिक लेबलिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि जो भी एलिवेशंस में डिफरेंस है ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे बैरोमेट्रिक लेबलिंग के लिए बात करें तो इसके थ्रू इनएक्यूरेट रीडिंग्स आती है एंड इसको रेकॉग्नाइजेशन सर्वे के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी आगे की मेथड्स को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।